भाई अमित भाई है, शशि भाई है, लाभ सिंह भाई, अभिषेक, गोपाल भाई, सभी साथी जो है हरियाणा में। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। अंबेडकर युवा मंच हरियाणा जो है उसी मुहिम के ऊपर काम कर रहा है। और पूर्ण सिंह मौर्य जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम हरियाणा के अंदर अगर हमारे समाज पर, जैसे अब हम राजस्थान में भी तकरीबन सुनते हैं कि वहां पर घोड़ी से उतार दिया, मूछ रखने पर बवाल हो गया, घड़े से पानी पीने नहीं दिया, तो हरियाणा के अंदर अगर कहीं पर भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हम देखिए हैं युवा, गरम दल के हैं, चाहे ये हमारा स्वभाव लगा लो, चाहे जो मर्जी लगा लो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करते हैं। ये हमारी पहचान है वहां पर। दूसरी बात, आज हम तथागत बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में और माता रमाबाई जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, और अक्सर हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं ये बात कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वो देखने से हमें माता रमाबाई की याद आती। अगर आज बाबा साहब हमारे लिए हक अधिकार देकर गए, बाबा साहब हमारे लिए संविधान देकर गए, बाबा साहब ने हमें संविधान के अंदर हमारे मूलभूत अधिकार जो है वो दिए हैं, तो माता रमाबाई के संघर्ष और बलिदान की बदौलत। अगर ये ना होती तो शायद बाबा साहब इतना संघर्ष ना कर पाते। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, हमारे समाज के जो पुरुष वर्ग है, वो कहीं ना कहीं इनके संघर्ष और इनके बलिदान को भूल चुका है। आज हम लोग कहीं ना कहीं इनके जो बलिदान, इनके जो बच्चों की कुर्बानियां माता रमाबाई ने दी है, बाबा साहब ने दी हैं, वो शायद हम लोग भूल चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोग एहसान फरामोश हो चुके। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ये बात हमें माननी भी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग सदियों से बाबा साहब की जयंतियां मना रहे हैं, सदियों से हम लोग तथागत बुद्ध की जयंतियां मना रहे हैं, सदियों से हम लोग मान्यवर साहब काशीराम की जयंतियां मना रहे हैं। और हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो 600 सालों से हम लोग श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंतियां मना रहे हैं। लेकिन परिवर्तन की जो मुहिम, जो हम पीछे मुड़कर देखते हैं, वो परिवर्तन हमें कहीं नहीं दिखाई देता। आज इस सभा की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बता देता हूं कि आज यहाँ पर 10% युवा बैठा है और 90% जो है बुजुर्ग बैठे हैं। एक बात यहाँ से अगर आप लोग प्रण लेकर जाएं तो शायद बाबा साहब का मिशन, गुरु रविदास जी का और तथागत बुद्ध का जो मिशन है, इस देश में समानता या प्रभुत्व पैदा करना, वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगर इस देश के युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश कामयाब हो जाए, एक मुठ होकर काम कर ले, तो शायद महापुरुषों का मिशन जल्द ही कामयाब हो जाए। आज ये प्रण हमें लेकर जाना पड़ेगा कि जितने भी हम बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे घर में जो बच्चे हैं, अक्सर देखने में क्या आता है, मेरी बात आपको थोड़ी सी बुरी लगेगी, हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब पैदा हो, हम लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। कि अगर बाबा साहब के बच्चे कुर्बान हो तो पड़ोसी के घर के बच्चे मरे, हमारे घर के बच्चे ना कुर्बान हो। अगर भगत सिंह जैसे शहीद हो तो हमारे घर का बेटा शहीद ना हो, वो पड़ोसी के घर का बेटा शहीद हो। हमें अपने घर में भगत सिंह और बाबा साहब पैदा करने पड़ेंगे। और ये बुजुर्गों, आप लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को बाबा साहब को पढ़ाओ, गुरु रविदास जी महाराज जी को पढ़ाओ, तब जाकर हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। अन्यथा सदियों से हम लोग जयंतियां मना रहे हैं, सदियों से हम लोग परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, परिवर्तन नहीं आएगा। एक नारे से अपनी बात को, अभी मैंने बात शुरू नहीं की शायद, और बहुत बातें बोल भी चुका हूं। एक नारा सभी लगाएंगे। इस हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि जंगल में मंगल कर दिया है आज पूर्ण सिंह मौर्य के माध्यम से। तो एक नारा लगाएंगे हम सभी कि बौद्ध धम्म की क्या पहचान, सभी जोर से बोल लेंगे। देखिए, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। देखिए, पिता समान तुल्य बुजुर्ग और माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। हमें अक्सर, हम युवा साथी हैं, शायद कम पढ़ लिख लिए, बाबा साहब को कम पढ़ रहे हों। आप लोग यहाँ पर मास्टर भी बैठे हैं, वकील भी बैठे हैं, इंजीनियर भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, कोई IAS रिटायर्ड बैठे हैं, तो सभी प्रकार के लोग बैठे हैं। शायद मुझसे ज़्यादा आप लोग बाबा साहब को, माता रमाई को, तथागत बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हो। अगर मुझसे कोई शुरू में भी या पहले बाद में भी कोई भूल चूक हुई तो मैं शुरू में ही माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों में भी भेद पैदा कर दिया है।
अपने महापुरुषों में हमने भेद पैदा कर दिया है कि आज अगर जो लोग तथागत बुद्ध की बात करते हैं वो रैदास की बात नहीं करते, जो रैदास की बात करते हैं वो कबीर की बात नहीं करते, जो कबीर की बात करते हैं वो वाल्मीकि की बात नहीं करते, और जो बाबा साहब की बात करते हैं उनको तो सबको ये कह देते हैं ये तो भीम वाले हैं भाई, है ना, ये तो भीम वाले हैं, ये तो सबसे अलग ही चलते हैं। तो हमने अपने महापुरुषों में भेद पैदा कर दिया। लेकिन अगर हम लोग उनकी आइडियोलॉजी को पढ़े, उनकी विचारधारा का अनुसरण करें, तो इनकी विचारधारा एक है। जो बात 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने कही वही मान्यवर साहब काशीराम ने कही, वही बाबा साहब ने कही, वही गुरु रविदास जी ने कही। अगर गुरु रविदास तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले की बात कही कि प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियां, अभी हम पंचशील हम लोग कर रहे थे, तो पंचशील का अर्थ था कि मैं अकारण हिंसा नहीं करूंगा। यही बात रविदास जी ने कही, गुरु रविदास जी महाराज ने कही कि अपन जीव सवाद ले जो खाए पराया मांस ते नर दो जग जाएंगे सतबा के रविदास। हम लोगों ने अपने महापुरुषों में भेद नहीं करना, उनको एक सूत्र में एक विचारधारा, उनकी विचारधारा एक ही है, इस देश में समानता पैदा करना, इस देश के अंदर समानता पैदा करना, उनकी विचारधारा सिर्फ एक ही है। अभी बात आ रही थी अंधविश्वास की, बात आ रही थी इस देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था लागू की गई थी, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए गए, शूद्रों में भी 2 जातियां बना गई, 2 वर्ग बना दिए गए, एक छूत और एक अछूत बना दिए गए। तो वो वर्ण व्यवस्था बनाई किसने? उस मनुस्मृति का आज भी हम लोग सिमरण कर रहे हैं। मैंने खुद भी देखा, भी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा था कि यहां से जब ऊपर जा रहे थे हनुमान का मंदिर था और वहां पर जाकर मत्था अंदर देख रहे थे, तो हमारी आस्था है। हम लोग धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम लोग। हम मिशन की बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं, इस देश में समानता बंधुत्व भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है मानवतावादी सोच की तो शायद, या जो बात आती है वैज्ञानिक सोच की तो शायद हम लोग ये कह देते हैं आस्था के नाम पर हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे। अरे गुरु रविदास जी महाराज ने एक बात कही अपने वाणी में, शिव सनकादि अंत न पायो ब्रह्मा खोजत जन्म गवायो। ये बात कोई छोटी बात नहीं है। उस समय में जब मनु व्यवस्था मनुवादी लोगों की डंका बोलता था, उनका तूती बोलती थी, उस समय में गुरु रविदास जी महाराज ये बात कही कि शिव सनकादि अंत न पायो ब्रह्मा खोजत जन्म गवायो, कि जो इस ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, इन्होंने तो अपनी मुक्ति का अंत ही नहीं पाया, ये तो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। और जिस कारवा की हम लोग बात कर रहे हैं, हम अक्सर, सबसे पहले जो वक्ता यहाँ पर थे, मुझे नाम नहीं मालूम, तो उन्होंने एक बात कही थी कि बाबा साहब ने ये कहा था अपने पीए नानक चंद रत्तू से कि हे नानक चंद रत्तू, इस तंबू का मैं अकेला बंबू हूं और मेरा ये मैसेज समाज को दे देना कि इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से यहां तक लेकर आया, हो सके तो इसे आगे बढ़ाना लेकिन पीछे मत जाने देना। वो कारवां क्या था शायद हमें ये भी नहीं पता। मैं छोटा मुंह बड़ी बात, मेरे से बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं शायद आप लोगों को पता भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद समाज के लोगों को आज भी उस कारवां को नहीं पता। बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञाएं खाई थी, बाबा साहब ने जो कस्में खाई थी, इस देश के अंदर बौद्ध धर्म के साथ साथ अटैच करके, क्योंकि उनको पता था, और आज आप लोग देख भी रहे हैं कि भगवान बुद्ध को भी उन्होंने विष्णु का अवतार बता दिया है, गुरु रविदास जी महाराज जी को शिव जी का अवतार बता दिया है। ये विडंबना है। और जैसे जैसे हम लोग आगे देख रहे हैं, बाबा साहब की उंगली का इशारा जो देश की संसद की तरफ था, उस उंगली का इशारा भी उन्होंने ईश्वर की तरफ कर दिया। ये मनुवादी व्यवस्था है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, इस चीज पर हमें मंथन करना पड़ेगा साथियों, इस चीज पर हमें मंथन करना पड़ेगा। तथागत बुद्ध की जो जिस कारवां की मैं बात कर रहा हूं, जो बाबा साहब ने जो कारवां था, वो कारवां शायद हम लोग भूल चुके हैं। वो कारवां क्या था? वो कारवां था कि इस देश का प्रत्येक बहुजन समाज के जो लोग हैं वो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करें। वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी? पहली प्रतिज्ञा क्या थी? कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भी भगवान नहीं मानूंगा। ये पहली प्रतिज्ञा थी। लेकिन हम लोग शायद बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तथा जो भी है वो कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है। हम लोगों ने अपने आप को एक नकलीपना अपने अंदर लेकर आ गए हैं हम लोग। दूसरी प्रतिज्ञा क्या थी? कि मैं कभी भी गौरी गणेश को कभी भी भगवान नहीं मानूंगा। और ऐसे ही
ये जो 15वीं 16वीं प्रतिज्ञा थी, 17वीं प्रतिज्ञा थी, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर ज्यादा भी नहीं मान सकते तो अपने अंदर से जो शराब का नशा शराब का जो हम लोग सेवन करते हैं उसको दूर कर दीजिए। यही बात तथागत बुद्ध ने भी कही थी कि मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदम समाधेयामि, शराब को, कच्ची पक्की शराब का कभी सेवन नहीं करूंगा। बाबा साहब ने अपनी 15वीं प्रतिज्ञा में यही बात कही। यही बात गुरु रविदास जी महाराज ने कही कि रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, ज्ञान महारस पीजिए जो चढ़े ना उतरे पाए। कि ऐसी कच्ची पक्की शराब पीकर क्या फायदा जो रात को पीते हैं, सुबह उतर जाती है, फिर पीते हैं उतर जाती है। अगर पीना ही है तो ज्ञान महारस पीजिए जिसे एक बार पीते हैं तो कभी नहीं उतरता, जैसे आप लोगों ने पिया हुआ। ये चीज हमें अपने समाज के अंदर लेकर आनी पड़ेगी। विडंबना ये है, जैसे अभी एक मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा था कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, गुरु रविदास जी महाराज जी को मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते। मैं आपसे एक बात प्रश्न पूछना चाहता हूं। अक्सर मैं अपनी स्पीच में ये बात कहता हूं कि अगर आपका बेटा आपको सुबह से शाम तक मम्मी जी डैडी जी कहता रहे, सुबह से शाम तक डैडी जी नमस्ते, डैडी जी गुड मॉर्निंग, डैडी गुड आफ्टरनून, डैडी ये कहता रहे, और आप उसको एक काम कहते बेटा जा रसोई से एक गिलास पानी का दिए, और वो कोई काम ना करे, तो क्या आप उसको अच्छा बच्चा कहोगे? जोर से बताओ, क्या उसको अच्छा बच्चा कहोगे? नहीं कहेंगे ना। हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। गुरु रविदास जी महाराज ने, तथागत बुद्ध ने कहा नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ऊंच नीच जात पात का अंत मतलब इसको मानना नहीं है, लेकिन हम लोग वो सारा काम कर रहे हैं। गुरु रविदास जी महाराज ने, तथागत बुद्ध ने, बाबा साहब ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानना, हम वो काम कर रहे हैं। क्या हम लोग अच्छे बच्चे हैं? अरे हमारे बाप ने जो कहा, हमारे महापुरुषों ने जो कहा, हम उसका उल्टा ही सारा काम कर रहे हैं। इसका मतलब हम भी अच्छे बच्चे नहीं हैं। हमें अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा देश बौद्धमय देश हो, बाबा साहब के सपनों का भारत बने, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, तो हमें इन महापुरुषों की बातों को, इनकी आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा। हमारे बीच में भंते जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। और साथ के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। नहीं आप इधर आए सर। हाँ, पुष्पांजलि का बनते कश्यप आनंद जी हमारे बीच में बनते कश्यप आनंद जी अलवर से थोड़ा देर हो गई है आने में। शुभारंभ आपसे ही करना था, तो मैंने फ़ोन किया तो मैं कहा मौर्य जी आप जो है आरंभ करो, मैं थोड़ा देर से आऊँगा। आ चुके हैं, हम सब इनका सम्मान करें। और साथियों, मैं बात कर रहा था अंधविश्वास की, और इस देश के अंदर बाबा साहब गुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब का जो सपना है वो कैसे लागू होगा। सभी अपने अपना स्थान ग्रहण कर ले तो अच्छा होगा, व्यवस्था बनी रहेगी तो और भी अच्छा होगा। अनुशासन हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, अनुशासन को मानने वाले हैं, तो वो साथ के साथ चलता रहे तो सबसे बढ़िया होगा। तो मैं बात कर रहा था कि हम लोगों ने अपने महापुरुषों की उनको मानते हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते। और अगर हमें बौद्धमय भारत बनाना है, इस देश में सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है, तो हमें अपने महापुरुषों की बात को मानना पड़ेगा। उनकी जयंती आप लोग मनाओ ना मनाओ, लेकिन उनकी बातों को अपने आचरण में उतारो, तब जाकर इन महापुरुषों का जो है सपना पूरा होगा। अभी बात आ रही थी जात पात की, ऊंच नीच की। 600 साल पहले गुरु रविदास जी महाराज ने जात पात का खंडन किया। गुरु रविदास जी महाराज ने एक बात कही थी, हरियाणा में गुरु रविदास जी महाराज जी का बहुत अच्छा प्रचरण है, पूरे भारत में भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा जात जात में जात है जो के तन के पात, रविदास मानुष न जुड़ सके जो लई जात न जात। किस जात के अंदर जात है वो कैसे? अब हम लोगों की भी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम लोग जात अपने नाम के साथ जात तो लगाते हैं, जो जात नहीं लगाते उनको क्या बांध दिया, फिर गोत्र लगाना शुरू कर देते हैं। आपकी पहचान जो मनुवादी व्यवस्था के लोग जो है ना, वो आपके गोत्र से भी आपकी पहचान कर लेते हैं कि किस समाज से आता है। तो हम लोगों ने भी उस व्यवस्था को अपनाया हुआ है, हम लोगों ने ही वो खत्म करनी है। अपने नाम के आगे से अपने गोत्र और जो जात हम लोग लगाते हैं उसको खत्म करना शुरू करिए सबसे पहले। ये भी सबसे बड़ी मनुवादी व्यवस्था का ही एक अंग है। तो गुरु रविदास जी महाराज ने कहा जात जात में जात है जो के तन के पात, रविदास मानुष न जुड़ सके जो ले जात न जात। हम तब तक एक नहीं हो सकते जब तक हम लोग जातियों में बटे हुए हैं।
6,743 जातियों में, अभी जैसे बात आई थी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उसके बाद शूद्रों में भी 2 वर्ग, छूत और अछूत। छूत वो जिनको वो लोग छू सकते थे, अछूत वो जिनको वो अपने से, जिनकी परछाई से भी वो दूर रहते थे, जिनको छूना भी वो पसंद नहीं करते थे, उन वर्गों को भी आगे 6,743 जातियों में बांट दिया गया। और उन 6,743 जातियों में आगे क्या कर दिया, आगे भी उनको गोत्रों में बांट दिया। ये सोच को देखो, कितना बड़ा षड्यंत्र किया उन लोगों ने, कितना बड़ा षड्यंत्र किया कि ये जो लोग हैं, ये बहुजन हिताय के जो लोग, शुरू में बात आई थी, वो लोग कभी इकट्ठे ना हो सके, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। हम लोगों ने क्या काम करना शुरू करना है? सबसे पहले तो हम लोगों ने, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, अपने घरों में अपने बच्चों को उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेने का काम करें, उसका अनुसरण करें और उनका प्रचार प्रसार शुरू करें। दूसरी बात, आज इस देश के अंदर, इस देश के संविधान की हम लोग बात कर रहे थे अभी, इस देश के संविधान को हम लोगों ने बचाना, क्योंकि वो संविधान ही हमारा सुरक्षा कवच है। अगर आज मैं यहाँ पर माइक लेकर बोल रहा हूँ, बाबा साहब के प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, गुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा का प्रसार प्रसार कर रहा हूँ, तथागत बुद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, तो ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने क्या कर दिया, वो उन्होंने डायरेक्ट हमें थप्पड़ नहीं मारा, अभी जैसे बात आई थी, उन्होंने शिकार के पास से शिकार करवाया। उन्होंने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट तरीके से संविधान को खत्म करना शुरू कर दिया। आज आपकी उम्र के जो लोग, जैसे मैंने बताया 90% यहां पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो 90% लोगों में से, आप में से नौकरियां मिल चुकी होंगी, लेकिन आज का जो युवा वर्ग है वो नौकरी के लिए हाहाकार मचा हुआ है इस देश के अंदर। वो क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर जो नौकरियों में जो आरक्षण था उसको खत्म कर दिया गया है, और पूरे देश के जो सरकारी संस्थान थे उनका प्राइवेटकरण कर दिया है, यानी निजीकरण कर दिया है। तो नौकरी हमें कहां मिलेगी? इस देश के अंदर मेडिकल में जो आरक्षण था, उस मेडिकल के आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो संविधान को डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट खत्म करेंगे तो आप लोग जाग जाओगे, 2 अप्रैल जैसे आंदोलन कर दोगे आप लोग, है ना, 2 अप्रैल जैसे आंदोलन कर दोगे। तो उन लोगों ने षड्यंत्र रच दिया कि उन्होंने इंडोर से, आउटडोर से इस संविधान के जो अधिकार, जो मूलभूत हमारे अधिकार थे, उनको खत्म करने का काम शुरू कर दिया। ये समस्याएं हमें समझनी पड़ेंगी। इस जो मौजूदा जो सरकारें हैं, चाहे वो कोई भी हो, मौजूदा जो सरकारें हैं, उनकी जो नीतियां हैं उनको हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले, और उनकी नीतियों को समझते हुए हमारे जो हक अधिकार जो हमारे बाबा साहब ने हमें दिए, उन हक अधिकारों की हमें रक्षा करनी पड़ेगी। तभी जाकर जो है इस देश के अंदर बाबा साहब का, गुरु रविदास जी महाराज जी का, तथागत बुद्ध का जो सपना है वो संपूर्ण होगा। अन्यथा सदियों से हम लोग जो काम करते आ रहे हैं वो सदियों बाद भी करते रहे। अब पूर्ण सिंह मौर्य ये आयोजन कर रहे हैं, कल को इनके बेटे करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर परिवर्तन लेकर आना है तो हमें, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इफ यू वांट टू चेंज योर सोसाइटी देन फर्स्टली यू वांट टू चेंज योर सेल्फ। ये जो इनडायरेक्ट तरीके से आस्था के नाम पर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी माथा टेकना और तथागत बुद्ध को भी माथा टेकना है, वो गलत काम है। इससे अच्छा तो आप ना ही टेके तो बढ़िया। उनकी अर्चना आराधना करना वो गलत है। अगर आप अपने समाज को बदलना चाहते हो, अपने देश को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हम लोग अक्सर भगवान को ढूंढ रहे हैं कि भगवान है कहाँ। इसके बारे में भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बता दिया कि तथागत बुद्ध ने भी बहुत समय वो अपनी क्या कहते थे उसको, तपस्याएं करी, है ना। श्री गुरु रविदास जी महाराज ने भी तपस्याएं करी, कबीर ने भी तपस्याएं करी। लेकिन हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग भगवान को ढूंढ कहाँ रहे हैं। कबीर जी ने अपनी वाणी में एक बात कही कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हुई तो तुरते मिलिए पल भल की तलाश में। वो कहते हैं कि मैं तो सब श्वासों की श्वास में, कि मुझे तुम बंदे कहाँ ढूंढ रहा है। मैं कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में नहीं हूं, मैं तो आपकी एक एक श्वास में हूं। जो इंसानियत का पाठ आप लोगों को बाबा साहब ने पढ़ाया, जो तथागत बुद्ध ने पढ़ाया, वो इंसानियत ही हमारा भगवान है, उसे हमें मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं कहानी के माध्यम से अगर 2 मिनट हो तो ख़त्म करूंगा। अक्सर मैं सुनाता हूं क्योंकि खुद की क्रिएट करी हुई है। एक गांव का बच्चा होता है, छोटा सा, ठीक ठाक सा, मतलब 10-12 साल का। वो शहर जाता है किसी काम से। शहर में जाकर देखता है कि
एक पार्क में 11-12 लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं। फुटबॉल जो आप सब समझ गए हुए, जिसको लातों से एक मारता है दूसरे के पास जाती है, दूसरा मारता है तीसरे के पास जाती है। तो वो गांव का लड़का होता है, उसको नहीं पता होता है कि ये क्या खेल खेल रहे हैं। वो सोचता है कि 11-12 लड़के मिलकर इस बॉल को पीट रहे हैं। तो वो लड़का देखता है और पास में पार्क में ही एक अंकल बैठे होते हैं। उस अंकल से पूछता है कि अंकल जी, ये 11-12 लड़के मिलकर इस बॉल को क्यों पीट रहे हैं? तो अंकल पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। वो कहता है, बेटा तू पागल है क्या? तो अपने काम से काम कर, तू क्या ले इस बात से तू। लेकिन वो लड़का जिज्ञासु होता है, जानने की इच्छा करता है। फिर पूछता है, नहीं अंकल जी मुझे बताओ कि 11-12 लड़के मिलके इस बॉल को क्यों पीट रहे हैं? तो अंकल जी उसको बड़ी एक अच्छी सीख देते हैं कि बेटा इसमें लड़कों की कोई गलती नहीं है, इसमें बॉल की गलती है। लड़का फिर तिलमिला उठता है कि बॉल की क्या गलती है भाई, बॉल तो छोटी सी है और ये हट्टे कट्टे 6-6 फुट के लड़के ये तो पिटेंगे। अंकल फिर कहता है, नहीं बेटा इसमें लड़कों की कोई गलती नहीं है, बॉल की गलती है। तो लड़का पूछता है, बॉल की क्या गलती है? अंकल जी बड़े सहज स्वभाव से आंसर देते हैं कि बॉल की ये गलती है कि ये बॉल अंदर से खाली है। अगर ये बॉल अंदर से भरी हुई होती तो किसी माई के लाल में दम नहीं था, इसको एक लगा से दूसरी जगह भेज देता। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो आज हम लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तथाकथित जगहों पर जा जाकर भगवान को ढूंढ रहे हैं ना, हम लोग यहाँ से खाली हैं। जिस दिन हमारे यहाँ पर अंदर वैज्ञानिक सोच, तथागत बुद्ध की सोच, बाबा साहब की सोच, गुरु रविदास जी महाराज जी की सोच हमारे अंदर से यहाँ पर भर गई ना, जिस दिन किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे। साथियों, एक छोटी सी बात, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, जे कुत्ता एक दर का होए, उन्हें दूर दूर करे ना कोई। बस इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर हम लोग अपने महापुरुषों के असली अनुयायी हैं, असली वंशज हैं, तो हमें उनकी बातों को मानना पड़ेगा, उनकी बातों पर अमल करना पड़ेगा। और अगर हम लोग निकम्मे बच्चे हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, निकम्मे बच्चे हैं, तो जैसे मर्जी अपने जय जयकार करते रहो, सुबह से लेकर जय भीम बोलते रहो, नमो बुधाए बोलते रहो, परिवर्तन नहीं आने वाला, तो हम लोग निकम्मे बच्चे ही बन के रह जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आयोजक कमेटी और सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि अम्बेडकर युवा मंच हरियाणा के साथियों को बुलाया और हमें लगभग 7 घंटे यहाँ से जाने में लगेंगे। तो मैं चाहूँगा कि 10 या 15 मिनट में मैं यहाँ से निकलूँगा भी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार और मान सम्मान दिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुधाए। एक बार फिर से जो नारा शुरू में लगाया था, वो नारा इन वादियों में फिर से दोहरा दें। बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरुदेव।